लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सभी उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी मजबूती से बीजेपी का समर्थन करेगी। वहीं बिहार जहरीली शराब त्रासदी पर चिराग पासवान ने कहा कि ये एक दुखद घटना है। जहरीली शराब की वजह से कई जाने गई है, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतक के प्रति अपनी और संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, ये सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। जो भी लोग दोषी हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने झारखंड चुनाव के साथ साथ यूपी उपचुनाव के मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती रांची में ही हैं और असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा वहां हैं। मुझे लगता है कि आखिरी दौर की बात चल रही है। शनिवार को जिस तरीके से सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने मुझे बताया कि एक सीट लोक जनशक्ति की पार्टी को मिल रही है, अंतिम मुहर लग रही है। संसदीय बोर्ड के पास भी ये विषय कल देर रात तक आया था। मुझे लगता है कि शनिवार की शाम तक इस पर अंतिम मुहर लग जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी जो चुनाव लड़ेगी, ये राज्य इकाई के साथ चर्चा है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने इसे अस्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके अलावा सभी उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी मजबूती से बीजेपी का समर्थन करेगी। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दुखद घटना है। बाबा सिद्दीकी से मेरा पूर्ण परिचय रहा है। उनसे मेरे भी खूबसूरत, मजबूत और पुराने संबंध रहे हैं। ऐसे में उनका जाना मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत नुकसान है। एक साथी को खोया है। ऐसे में उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और साथ ही उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द उनके परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, झारखंड में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सभी उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी मजबूती से बीजेपी का समर्थन करेगी। वहीं बिहार जहरीली शराब त्रासदी पर चिराग पासवान ने कहा कि ये एक दुखद घटना है। जहरीली शराब की वजह से कई जाने गई है, कई परिवार तबाह हुए हैं। सबसे पहले मैं मृतक के प्रति अपनी और संवेदना व्यक्त करता हूं। इस मामले में जिस तीव्रता से जांच की जा रही है, एसआईटी का गठन करके जिस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है, ये सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। इस मामले को हल्के में नहीं लिया जाएगा। जो भी लोग दोषी हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने झारखंड चुनाव के साथ साथ यूपी उपचुनाव के मुद्दे पर अपना स्टैंड साफ किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रभारी और जमुई के सांसद अरुण भारती रांची में ही हैं और असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा वहां हैं। मुझे लगता है कि आखिरी दौर की बात चल रही है। शनिवार को जिस तरीके से सीएम हेमंत विश्व शर्मा ने मुझे बताया कि एक सीट लोक जनशक्ति की पार्टी को मिल रही है, अंतिम मुहर लग रही है। संसदीय बोर्ड के पास भी ये विषय कल देर रात तक आया था। मुझे लगता है कि शनिवार की शाम तक इस पर अंतिम मुहर लग जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी जो चुनाव लड़ेगी, ये राज्य इकाई के साथ चर्चा है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने इसे अस्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके अलावा सभी उपचुनाव में चिराग पासवान की पार्टी मजबूती से
बीजेपी का समर्थन करेगी। वहीं बाबा सिद्दीकी की हत्या पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये दुखद घटना है। बाबा सिद्दीकी से मेरा पूर्ण परिचय रहा है। उनसे मेरे भी खूबसूरत, मजबूत और पुराने संबंध रहे हैं। ऐसे में उनका जाना मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत नुकसान है। एक साथी को खोया है। ऐसे में उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ और साथ ही उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द उनके परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।